बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। हफ्ते का दिन गुजर गया, छुट्टी का दिन था, लेकिन छुट्टी के दिन भी काफ़ी खबरें बनाने की कोशिश की गई और काफ़ी बेचैनी पाई गई इक़्तिदार की राहदारियों में। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और तोशा खाना का फैसला है, जो कि अब हर सूरत में आना ही आना है। हफ्ते का दिन गुजर गया, इतवार का दिन बाकी है और इतवार को भी कुछ दफातर खुले रहेंगे। ये आपके लिए मैं खबर दे रहा हूँ कि कुछ दफातर खुले रहेंगे और जो भी प्लानिंग्स की गई हैं, जो मनसूबाबंदियां की गई हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो जो अहकामात आएंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा और हंगामी बुनियादों पर उन अहकामात की पैरवी की जाएगी। ये सिलसिला शुरू होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार बहरानों का शिकार हो चुका है और ये बहरान मेरे और आपके पैदा करदा नहीं है। ये बहरान पैदा किया है जनाब बाजवा साहब ने, जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के एक ऐसी साजिशों के ताने बाने बुन के गए और उसके नतीजे में जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद मारिज वजूद में आया, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाए, अपने लिए क्लीन चिट वसूल की, जितने मुकदमात थे वो खारिज करवाए, अदालतों से बरी हुए और उसके बाद IMF के साथ सख्त तरीन मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के नतीजे में जो हमारी मईशत है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जकड़ी हुई है IMF के साथ मुआहिदे में। सीधी सी बात, सादा सी बात आपको बता दूं कि हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं और हमारी आमदनी बहुत कम है और अखराजात जो है वो हम कम करने के लिए तैयार नहीं है और आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आमदनी बढ़ती है जब पाकिस्तान में खुशहाली हो, पाकिस्तान में तसलसल पॉलिसियों का, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगें, पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की करे, पाकिस्तान के शहरी तरक्की करें और दूसरा ये कि टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए, वो टैक्स दें और रियासत उसके बदले में, हुकूमत उसके बदले में उनको मुफ्त तालीम दे, सेहत दे, ये सब कुछ करे। इमरान खान साहब ये काम उन्होंने शुरू कर दिया था, यानी कि तालीम की शोबे में भी काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया था हेल्थ के शोबे में। हेल्थ के शोबे में उन्होंने हर खानदान को 10-10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दे दी थी। उन्होंने गरीबों के लिए जो है खोल दिए थे, दस्तरखान लगा दिए थे और पनाहगाहें बना दी थी। जो गरीब मजदूर है वो आए बड़े बड़े शहरों में और उनको मुखय्यर हजरात उनको कर रहे थे, गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर कर रही थी, फैसिलिटेट कर रही थी, मुखय्यर हजरात आके उसमें अपना हिस्सा डाल रहे थे। तो एक गरीब आदमी की भी लुक आफ्टर हो रही थी, देखभाल हो रही थी, उनको भी सुना जा रहा था। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, IMF की कुछ शराइत मानी जा रही थी, कुछ शराइत अपनी मनवाई जा रही थी, इसलिए कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, मईशत बेहतर हो रही थी। और लेकिन मईशत इतनी बेहतर हो रही थी कि शरह नमू जो है वो 6% को है, वो 6% थी शरह नमू तरक्की की रफ्तार। और ये किसी और ने नहीं, ये कोई अपोजिशन वाले नहीं कह रहे, यही 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का इक्तिसादी सर्वे, जो सरकारी गवर्नमेंट का सरकार इक्तिसादी सर्वे होता है, उसमें ये बात तस्लीम की गई थी कि इमरान खान साहब के आखिरी साल में मईशत जो है वो मुस्तहकम थी और वो टेक ऑफ की तरफ जा रही थी। IMF के साथ बातचीत चल रही थी और पेट्रोलियम प्राइसेस को एक जगह पे राके फिक्स कर दिया था। पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने के लिए रशिया से मुतबादल इंतजाम किए जा रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था और बैरूनी सरमायाकारी ने भी आना था। रेकोडिक का मुआहदा हो चुका था, रेकोडिक का मसला हल हो चुका था, लेकिन इस दौरान ये सब कुछ किया गया और उन 15 जमातों को लाके बिठा दिया गया सिर्फ एक एक्सटेंशन की खातिर। ये सारा बैकग्राउंड याद दहानी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि निगरान वजीर आजम ने आज नोटिस लिया है, काकड़ साहब ने। वो क्यों नोटिस लिया है? यदि बिजली की कीमतें जो है, बिजली के बिल, इसमें हम देखें क्या रिलीफ दे सकते हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान पूरे का पूरा सरापा एहतजाज है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले एहतजाज हो रहा है, बदअमनी पाई जाती है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और रेट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज हो रही है। और उसकी वजह यह है कि लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, नाश्ता करते हैं तो दोपहर का खाना नहीं है, दोपहर का खाना का बंदोबस्त करते हैं तो रात का खाना नहीं है। ये इस वक्त सूरत हाल है। अगर दवाइयां लेते हैं तो तालीम नहीं है, तालीम की तरफ जाते हैं तो दवाइयां पूरी नहीं होती। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है और उसकी वजह यह है कि IMF के साथ शहबाज साहब, डार साहब एक ऐसा मुआहदा करके गए हैं कि जिससे हम निकल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जब तक हम अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, अखराजात जब तक कम नहीं करेंगे, आमदन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब अखराजात किसने कम करने हैं? अखराजात कम करने हैं गवर्नमेंट ने, हुकूमत वक्त ने।
और हुकूमत वक्त के तहत जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना बजट फ्रीज करना होता है, वो बजट फ्रीज नहीं कर रहे बल्कि बजट इंक्रीज कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पिछली काबीना थी वो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी काबीना थी, यानी कि टोटल 172 लोग थे और 172 लोगों में 87 की काबीना थी, वो 87 वजीर थे और आखिरी दिन तक किसी एक वजीर ने भी अपना ओहदा नहीं छोड़ा और एक पूरी की पूरी फौज थी और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन इसके अलावा थे। ये तो सिर्फ एक गवर्नमेंट का था जो गवर्नमेंट IMF के साथ मुआहदा कर रही थी। इसी तरीके से बाकी इदारों पे चले जाएं, सिविल मिलिट्री तमाम इदारे, इसमें कोई नहीं है, तफरीक नहीं है, तमाम सिविल मिलिट्री इदारे वो सब के सब अपने अपने बजट इंक्रीज कर रहे हैं बजट फ्रीज करने के बजाय। तो जब तक वो काम नहीं होगा, जाहिर है जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो उसमें हम उस बजट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं कि हमारी आमदनी लाख की अगर 3 लाख है तो हम 3 लाख के मुताबिक ही अपने अखराजात रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम अपने घर के अखराजात 3 लाख के बजाय 5 लाख कर दें कि 2 लाख हम कर्जा लेके ये जरूरतें पूरी करेंगे। जो हमारी लग्जरीज हैं वो खत्म करनी पड़ती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खानदान जो है वो तरक्की करता है। और अगर कोई खानदान कर्जों की मैशत पे चला जाए और पहले साल वो 2 लाख कर्जा ले और अगले साल 2 लाख उतारने के लिए 6 लाख और ले और 6 से 12 और 12 से 15 और फिर हो जाएगा वो दिवालिया और फिर उसको कुर्कियां करनी पड़ती हैं। अपनी ही जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो बैंक ले जाते हैं, जिन्होंने कर्ज दिया होता है वो ले जाते हैं। इसी तरीके से इस वक्त हमारा हाल भी यही है पाकिस्तान का कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, खा वो सिविल थे या मिलिट्री थे, दोनों तरह के हुक्मरान, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे चलाया है कि जैसे वो अपनी जाती फैक्ट्री से बेहतर चलाते हैं। क्योंकि तमाम जो है आप देख लें सिविल साइड से मिलिट्री साइड से दोनों तरफ चले, जो इनके अपने कंट्रोल में फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं और सनतें हैं, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से 10 फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। कारखानों में इजाफा हो रहा है, वेल्थ में इजाफा हो रहा है, दौलत में इजाफा हो रहा है। लेकिन जो ममलकत रियासत के इदारे हैं, हुकूमत के इदारे हैं, PIA भुरकस निकल गया, सत्यानाश, और हम अपनी जेबों से पैसे दे के उनके अरबों रुपए जो है उनका खसारा पूरा कर रहे हैं। रेलवे का खसारा हम अपनी जेब से पैसे दे के पूरे कर रहे हैं। इसी तरह स्टील मिल्स हम अपने जेब से पैसे दे रहे हैं। ये अरबों का खसारा नहीं, ये खरबों का खसारा है। इसी तरीके से बेशुमार कारपोरेशन है और उस तरफ भी हम नहीं जाते। इसी तरह हमारा दीगर जो हमारे सिविल मिलिट्री इदारे हैं उनके बजट हैं, उनको भी हम फिक्स नहीं करते और जब तक वो काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि आप इस क्राइसिस से निकल सकें। तो इसीलिए डार हुकूमत ने भी, शहबाज हुकूमत ने भी अपने अल्लो तल्लो में कोई कमी नहीं की। मैंने आपको बताया था कि तरक्याती फंड्स के नाम पे जो पॉलिटिकल ब्राइब, सियासी रिश्वत दी गई है, एक एक हल्के में, एक एक टिकट होल्डर के हल्के में सियासी रिश्वत, वो करोड़ों पे नहीं अरबों में है और टोटल मिला के वो खरबों में है। यानी कि 1.2 अरब डॉलर इनको मिला था, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिला था और उससे कहीं ज्यादा ये तकसीम करके गए हैं ये तरक्याती फंड्स के नाम पे। तो जब ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर यही कुछ होगा। अब हम क्या करते हैं, हम बिजली, आसान एक रास्ता है कि हर घर में बिजली का बिल जाता है, उसमें टैक्स जो है वो एक पूरी की पूरी टैक्स है। 2000 अगर बिजली का बिल है तो 5000 उसमें टैक्स लगा होता है। बिजली इस्तेमाल करते हैं हम 2000 रुपए की और टैक्स होता है 5000 और वो दे रहे हैं। और जाहिर है अब गरीब आदमी, गरीब आदमी क्या, सफेद पोश आदमी, मुतवसत तनख्वाहदार तबका, कारोबारी लोग सारे के सारे वो फना हो चुके हैं बिजली का बिल दे दे के। और अगली बात यह है कि बिजली नहीं होती, बिजली इस्तेमाल करें ना करें टैक्स आपको जरूर आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त हो रही है और इसीलिए मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है और एहतजाज के नतीजे में खुदकुशियां हो रही हैं और ये आग फैलती जा रही है। और बजाय इसके कि जिम्मेदार कौन थे, क्योंकि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था और ये इंतखाबात पुरअमन तरीके से होने थे और अगली हुकूमत ने आना ही आना था, जिसने भी आना था। लेकिन एक एक्सटेंशन के चक्कर में और एक NRO 2 के चक्कर में ये सारे का सारा मामला जो है वो खराब किया गया और मुल्क को बर्बाद किया गया। इसलिए हमारी जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है वो जब तक इन बातों को एड्रेस नहीं करेगी, बजाय इसके कि साइफर के मामले में तहकीकात की जाए कि साइफर तो एक हकीकत है और उसको बजाय इसके कि रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बजाय उस पे उनके जिम्मेदारों का तायुन किया जाए कि वो कौन था, वो कौन शख्स था जो कि पाकिस्तान की अंदरूनी बातें, अंदर की बातें बता रहा था
बाहर की दुनिया में, और वो भी गलत बता रहा था, झूठ बोल रहा था, और झूठ बोल बोल के वो अपने फायदे के लिए एक क्राइसिस, एक मसनूई आर्टिफिशियल क्राइसिस उसने खड़ा किया, और खड़ा करके ये सारे का सारा एक स्टेज तैयार करके चला गया। और एक्सटेंशन उसकी नहीं हुई, एक्सटेंशन ना होनी थी ना हुई, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन एक एक्सटेंशन के खेल ने सारा खेल जो है पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अब आज भी जो प्रायोरिटी अब भी यही है कि जी प्रायोरिटी है इमरान खान को क्रश करना है, और ये एक मुहिम्मा बना हुआ है, मसला बना हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने चैलेंज कर दिया है और हाई कोर्ट चले गए हैं वो, क्योंकि उनको रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है, और उनका कहना है कि बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि साइफर जो ओरिजिनल है वो तो पड़ा है वजारत खारजा में, वो तो किसी को छेड़ सकता ही नहीं, वो तो इतना सिक्योरिटी जोन में, क्योंकि उसमें तो कोड वर्ड्स हैं हमारे, वो कोड वर्ड्स तो आउट हो ही नहीं सकते, वो तो इतनी सिक्योरिटी में पड़े हैं। तो वो साइफर जो है वो तो डी कोड होने के बाद उसका जो लुब्बे लुबाब है वो डिस्कशन वो जाहिर वो तो होना ही था, और वो जिस कॉपी को वो तलाश कर रहे हैं वो कॉपी ओरिजिनल तो खैर बहरहाल आ ही नहीं सकती, और उसके बाद जो डी कोड होने के बाद जो एक लुब्बे लुबाब जिसका मतन, वो तो इस वक्त तमाम अथॉरिटीज के पास है, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, BGISI, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक फिजाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, बर्री अफवाज के सरबराह, इन सब के पास मौजूद है, और उस कॉपी को तलाश किया जा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह तौर पे पटिशन सही फाइल की है। उन्होंने कहा कि एक पहली बात तो ये कि वो साइफर तो दफ्तर खारजा में होता है, इसकी कॉपी चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, और वो मुझसे मुताल्लिक मामला भी नहीं है, मुझ पर तो इल्जाम ही नहीं है ये, और ना ही मैंने कभी साइफर जो है किसी भी गैर मजाज शख्स को, क्या किसी मजाज शख्स को भी नहीं दिया, और इसलिए ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि ये सिलसिला ख़त्म किया जाए और उनका केस भी ख़त्म किया जाए, उनकी तलबी के नोटिस भी वापस लिए जाए, सब कुछ, और उनको क्लीन चिट दी जाए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है, और अभी ज़ाहिर है उनकी ये पटिशन है। तो दूसरी जानिब हफ्ते को भी FIA की साइबर विंग के जो DD हैं अयाज साहब, वो गए हैं अटक जेल, और उन्होंने इमरान खान साहब से जी तफ्तीश की है, उनका स्टेटमेंट, कुछ सवालात स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि तोशाखाना में, अगर तोशाखाना में आपको मालूम है तोशाखाना में फैसला आना है मंडे को आना है, परसों फैसला आ जाएगा 100%, और जो फैसला आएगा वो भी हमें मालूम है, और उस फैसले के नतीजे में इमरान खान साहब तोशाखाना वाली सजा हो जाएगी ख़त्म। अभी क्योंकि सस्पेंशन नहीं करनी, इन्होंने सजा ख़त्म करके रीट्रायल करना है, और रीट्रायल करने के बाद फिर वो जो सुकुम रह गए हैं उन सुकुम को दूर करने की कोशिश की जाएगी, और फैसला हो सकता है यही आए जो इस वक्त आया हुआ है 3 साल, और 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर टाइम लगेगा, और हो सकता है उस वक्त तक हालात व वाक़यात पता नहीं कहाँ से कहाँ बदल जाएं, सियासत ये पाकिस्तान में यकसर तब्दील हो जाती है, तो इसलिए उसका मुतबादल बंदोबस्त किया जा रहा है। मुतबादल बंदोबस्त ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को साइफर के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए, और जैसे ही तोशाखाना में रिहाई का हुक्म आए तो साइफर के मामले में उनकी गिरफ्तारी, और फिर इस मुकदमे का ट्रायल शुरू करवा दिया जाए, और इसका भी ट्रायल करवा दिया जाए, तोशाखाना का भी ट्रायल करवा दिया जाए, और उसमें चूंकि इमरान खान साहब होंगे जेल में होंगे, यानी कि गवर्नमेंट की तहवील में होंगे, तो उसकी हाजिरी को भी यकीनी बनाया करेंगे, तो डे टू डे बेसिस पे उसकी हेयरिंग हो सकती है। तो बहरहाल ये चीजें, ये प्लानिंग है, और अदरवाइज इसको काउंटर कैसे करना है वो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इमरान खान साहब बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और वो किसी भी किस्म के मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ये आज भी यही बात की है कि कोई साइफर की कॉपी उनके पास नहीं है बिल्कुल, और साइफर ओरिजिनल साइफर तो वहां पे मौजूद है, और काबीना में वो डिस्कस हो चुका है, और उन्होंने सारे इल्जामात को रद्द कर दिया है जो FIA की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए थे, और किसी किस्म की कोई कॉपी चोरी नहीं हुई, और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है, ना ही उनकी अपनी तहवील में है, उनकी वो मतन, ये कह लें जो भी मतन है, मिनट्स हैं, हालांकि ये तो शहबाज काबीना में भी ये चीज़ उसके बाद डिस्कस हुई थी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी, और शहबाज काबीना ने सबसे पहले इसी इशू को एड्रेस किया था ताकि हो सकता है कवर किया जा सके, लेकिन उन्होंने बाजवा साहब को क्लीन चिट देने के बजाय इस पे एक ये बीज बो दिया था FIA वाला। अब इसका जो अल्टीमेट होना है, जो अल्टीमेट इसका हदफ होंगे वो इमरान खान साहब नहीं होंगे, वो कोई और होगा, लेकिन वो वक्त आने पे होगा। फिल वक्त इतना ही, देखते जाइए, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ और खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।